maybe I might be the most entertaining one, or I might be the most bitchiest one in the house. I don't know what it is going to be. जनरली लोगों ने मुझे ये कहा है, हम जनरली बिग बॉस देखते नहीं निशांत, लेकिन तू है ना, अब तो डेफिनेटली देखेंगे. कोरियोग्राफी वर्ल्ड में किसी ने अभी तक बिग बॉस में जाके एक बेंचमार्क सेट नहीं किया है. सो आई थिंक मेरे लिए अच्छा है कि आई एम अ क्लीन स्लेट राइट नाउ. तो उस शो पे मैं जो भी करूं, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम. अपने डांस के हुनर से फैंस एंड ऑडियंस को दीवाना तो ये कलाकार बना चुके हैं, सुपर डांसर का खिताब भी ये जीत चुके हैं. लेकिन अब आ रहे हैं ये बिग बॉस के घर में और कर रहे हैं कोशिश, कर रहे हैं एम कि अब अगला खिताब जो जीते वो हो बिग बॉस की ट्रॉफी. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कोरियोग्राफर निशांत भट्ट की, जो कि बहुत जल्द नजर आएंगे बिग बॉस के घर में अपने हुनर को बिखेरते हुए. तो आज चलिए करते हैं स्वागत निशांत का और जानते हैं what made him actually say yes for Big Boss OTT. well, आपको एक फन फैक्ट बता देते हैं, निशांत ऑलरेडी रह चुके हैं बिग बॉस का हिस्सा, लेकिन कैसे वो खुद निशांत आप लोगों से करेंगे शेयर. well, I would say firstly congratulations Nishant, Big Boss OTT, quite the responsibility I would say on your shoulders. How is the excitement level for you? It's right now mixed feeling. I'm very very excited, at the same time very nervous, क्योंकि पहली बार मैं मेरे लाइफ में ऐसा कुछ कर रहा हूँ. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस भी है लोगों के, मतलब स्पेशली माय फ्रेंड्स. एंड मैं काफी लोगों को जानता हूँ इंडस्ट्री में, एज इन टीवी इंडस्ट्री, हु हैव थॉट एंड नाउ दे विल सी मी इन बिग बॉस हाउस. सो इट्स क्वाइट फनी फॉर देम. सो इट्स बहुत मजा आ रहा है. It's exciting. But then tell me one thing honestly, what was the reason behind you saying yes for it? Because I think half the TV industry को ऐसा लगता है अब after the lockdown and everything कि लॉकडाउन घर में सरवाइव कर लिया है तो यार बिग बॉस तो कर ही सकते हैं. डेफिनेटली. ओके, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिग बॉस में जाना मेरा पहले से था, मतलब नॉट ओनली नाउ. मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड्स और फैमिली, ये मेरा कहना नहीं है, मेरे फ्रेंड्स, मेरे वर्क कलीग्स, जितने भी सेलिब्रिटीज को मैं जानता हूँ, सब लोग मुझे एक ही बोलते हैं, निशांत तू बना है बिग बॉस के लिए, तुझे जाना चाहिए शो पे. क्योंकि जनरली लोगों ने मुझे टीवी पे डांस करते हुए देखा है, और उसके अलावा मैं क्या पर्सनैलिटी हूँ, क्या कैरेक्टर हूँ, आई थिंक पीपल हैव नॉट सीन दैट. बट जिन्होंने देखा है उनके लिए बहुत मैं फनी हूँ, मेंटल हूँ, जो बोलना है आप बोलो, वैसे मैं हूँ. सो आई थिंक जब ये अपॉर्चुनिटी भी आई, वो थोड़ा मैं मतलब थोड़ा ऐसे टेंशन था कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. बट मैंने यही सोचा, और बिकॉज ऑफ माय फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब लोगों ने मुझे पूछ किया कि निशान, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, यू शुड डेफिनेटली डू इट. But what do you think will be the fans be most stunned when they'll see you in the Big Boss ka ghar? Will they be stunned on seeing you inside the house, or they'll be stunned on seeing how you are inside the house? See, this is something I have not planned anything. This is something I don't know what I will be in the house. Maybe I might be the most entertaining one, or I might be the most bitchiest one in the house. I don't know what it is going to be. So क्योंकि मैंने जनरली अभी तक कुछ प्लान नहीं किया है, मैंने सिर्फ यही सोचा है कि it's going to be a lifetime journey, lifetime experience, and I think I want to live it. I want to और मेरे जितने भी लोगों को अभी तक मैंने देखा है, जनरली लोगों ने मुझे ये कहा है, हम जनरली बिग बॉस देखते नहीं निशांत, लेकिन तू है ना, अब तो डेफिनेटली देखेंगे. सो आई थिंक दैट वन स्टेटमेंट ओनली हैज गिवन मी कॉन्फिडेंस दैट हाँ, कुछ तो है मुझ में जो लोगों को पसंद है. तो अगर मेरे सर्किट जो मेरे सबसे बड़े क्रिटिक्स हैं, अगर उनको लगता है, तो आई थिंक ऑडियंस विल डेफिनेटली लव मी. एंड आई थिंक अभी तक ऑडियंस ने मुझे प्यार ही दिया है. जब तक डांस एंड जब तक व्हाटएवर इट्स रिलेटेड टू डांसिंग, आई थिंक दे हैव ऑलवेज लव्ड मी. तो आई थिंक दे विल बी इंटरेस्टेड टू सी दिस न्यू साइड ऑफ मी. But then having such a big circle, did your friends give you a do's and don'ts का list of like how to be and not to do, क्या करना है क्या नहीं करना types? कुछ feedback मिला? I have few friends who have been in the house before and everything, but every single person, I kid you not, every single person has just told me one thing, Nishant, just be yourself. जो तू अभी है, जैसा तू है, जैसा हमको तू पसंद है, just don't do extra, just don't do whatever. मैंने सिर्फ सुनने का काम किया, क्योंकि I have been part of Big Boss in previous seasons also, behind the cameras. I've choreographed the finales, I've choreographed the grand premieres of the show and everything. So I know how मतलब लोगों का एक expectation क्या है. But I think सब लोगों ने मिलके एक ही बोला है, निशांत तू जैसा येड़ा है वैसे रह, जो तेरा दिमाग चलता है वो बेस्ट चलता है, जैसे तू स्टैंड लेता है वो बेस्ट करता है तू, तो तू बस वो कर, बाकी सब छोड़ दे, बाकी you will be loved by people. बस मैं इतना ही सोच के चल रहा हूँ. In that regards, if I would ask that, what triggers you off? ऐसे कौन से लोग या मतलब personalities हैं that you would prefer being away from them, else things will go completely out of hand types? See, I don't know about the point what you're asking me, but I would definitely say people get triggered by me though. As in, मैं होता हूँ annoying point, मैं होता हूँ वो trigger point. तो मैंने कभी सामने वाले को इतना footage दिया है नहीं कि वो trigger है या वो annoying है.
I think लोगों को मैं annoying और सबसे ज्यादा trigger So मैं do you करता हूँ. purposely do that thing by targeting what they don't like and what they don't want to hear about, and then you target those points? Like, is it like that for you? No, I just be myself. This is the way I am. As in, मैं ऐसे ही रहता हूँ तो मतलब क्यों कोई जिसको मैं ओवरपावरिंग लगता हूँ उनको मैं खटकता हूँ, जिनको नहीं लगता वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं. So I think my personality is a balance of annoying also and like to be good also. As we've not seen you before, apart from choreographing, we don't know कि हम आपसे expect क्या कर सकते हैं. That you know what can the fans expect out of you? See, also I would like to say that I think I'm the first choreographer who is going in Big Boss house in the series of 15 seasons. मैं पहला कोरियोग्राफर हूँ, तो अभी तक पता नहीं किसी को मतलब किसी ने कोरियोग्राफर मतलब एक एक्टर ने जाके बेंचमार्क सेट किया है, एक एक्ट्रेस ने किया है, एक सिंगर ने किया है, एक म्यूजिशियन ने किया है, सब लोगों ने अपना अपने क्षेत्र में एक बेंचमार्क सेट किया. कोरियोग्राफी वर्ल्ड में किसी ने अभी तक बिग बॉस में जाके एक बेंचमार्क सेट नहीं किया है. सो आई थिंक मेरे लिए अच्छा है कि आई एम अ क्लीन स्लेट राइट नाउ. तो उस शो पे मैं जो भी करूँ आई थिंक इट्स गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम. तो जो झंडा गड़ेगा वो मेरे से गड़ेगा पहली बार. सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. Big Boss में अक्सर belongings को target किया जाता है, you know, the weakest point of a person, something. So do you have that kind of a thing along with you, or you have left anything and everything that's too precise to you at home? What is it like? I told you like I have not planned anything before entering the house. मतलब वो जो होगा वो तब देखा जाएगा. Again one simple example, मैं गाना सुन के choreograph करता हूँ. You know, I never choreograph first and then put a song on it. So Big Boss is also like that. Only for me, I'll enter. That's the song. Once I go inside, then I will decide which step to do what. अंतरा में कौन सा स्टेप देना है या क्रिशेंडो में कौन सा स्टेप देना है, वो मेरे ऊपर है. एंड थर्डली रही बात वीकनेस की, तो ये घर में कोई मतलब मैं क्या कोई भी जाए, आई थिंक वीकनेस सब बाहर छोड़ के जाना चाहिए. एंड आई डोंट थिंक सो अगर वीकनेस लेके भी जाते तो आई थिंक उसको स्ट्रेंथ बनाने की क्षमता आप में होनी चाहिए, विच आई थिंक आई हैव, बिकॉज इन कोरियोग्राफी वर्ल्ड ऑल्सो इट्स नॉट अ इजी वर्ल्ड. मतलब डांसिंग और जिस मुकाम पे मैं कोरियोग्राफी वर्ल्ड में हूँ वो मुझे ऐसे ही नहीं मिला है, उसके लिए भी बहुत घिसनी पड़ी है मुझे. और वहाँ पे भी इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हुए हैं. देयर हैव बीन पीपल हु हैव क्रॉस्ड मी, बैकस्टैप मी, बहुत सारी चीजें हैं. बट ये सारा जो एक्सपीरियंस है वो मैं इस घर में यूज करूंगा. ऑफ कोर्स नॉट डांस रिलेटेड, बट जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा रहा है 15 सालों का, आई थिंक दैट विल डेफिनेटली हेल्प मी इन दिस हाउस. Okay, in that regard, I would love to know this thing, that how comfortable are you with the household work? Like, will we be seeing you doing all that, या आप नखरे थ्रो करने वाले, tantrum थ्रो करने वाले? एक्चुअली मैं थोड़ा सा स्पॉइल्ड हूँ. मतलब मेरी फैमिली बोल लो या मेरे दोस्तों ने मुझे काफी स्पॉइल्ड करके रखा है. मतलब मुझे भूख लगी तो कोई खाना बना के देगा, मतलब मुझे ये चाहिए तो मतलब ऐसी सारी चीजें होती है मेरे लाइफ में. इस लॉकडाउन में मैंने कुकिंग सीखी है, माइंड ब्लोइंग कुकिंग सीखी है. मुझे घर का काम करना आता है, मुझे साफ सफाई करनी आती है, मुझे सब कुछ आता है. I will only listen to Big Boss और उनके रूल्स में फॉलो करूंगा, because I consider Big Boss as my godfather now, because I think he is the only one who has given me this opportunity. और किसी बाकी शो में मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है. But it depends on my mood कि मुझे करना है नहीं करना है. That is something I will decide. अगर मुझे करना है तो पूरी दावत बिछा दूंगा, अगर नहीं तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा. How much do you see yourself inside the house? Like few weeks, or do you see yourself holding the trophy? See, मैंने the way I told you in the beginning that entering Big Boss was always a dream, and I'm a huge fan of this show. तो मेरे सपने में काफी बार आया है कि वो जो पायरो होता है ना, जो टॉप 5 का पायरो गिरता है और वो सब ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे नीचे जाके फ्लोर पे करते हैं, वो जर्नी बिग बॉस बताते हैं. I have seen that in my dreams. I've definitely seen that in my dream. Winning तो ऑडियंस के ऊपर है. मतलब how much, like when I won a show 2 years back, Super Dancer, मैंने तब भी नहीं सोच के गया था कि मैं ये शो जीतूंगा. I just went there. I got a kid, but I did my hard work. I did everything. I put my heart and soul into the show, and eventually I won. But audience made me win the show. But whatever. So I think I am keeping that option open to audience. But yeah, मेरे सपने में आया है कि वो पायरो मुझे दिखते हैं. मुझे बाकी कुछ नहीं दिखा, मुझे वो पायरो दिखे है डेफिनेटली, जो टॉप 5 की जर्नी दिखाते हैं. तो उधर तक तो दिमाग में है. लेट्स सी उसके बाद जो होता है. वो कौन सी सेलिब्रिटी हैं जिनके साथ आपने अभी भी काम नहीं किया है एज अ कोरियोग्राफर, बट यू वुड लव टू कोरियोग्राफ देयर डांस सीक्वेंस फॉर बिग बॉस इफ गिवन अ चांस? So जैसे now you know Big Boss is first time happening on like Big Boss OTT on Boot, ठीक है. तो सारी चीजें ही अलग है, सारी ओवर द टॉप चीजें, ठीक है. सो अभी शुरू ही हमारे करण सर के साथ हो रही है, तो आई एम श्योर कि इसका बिगिनिंग ही माइंड ब्लोइंग होने वाला है. सो आई थिंक अगर गलती से फिनाले पहुंच गया तो आई वुड वांट टू डांस विद ऐश्वर्या राय. सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू टेल करण सर दैट I want to choreograph Aishwarya ma'am, and I want to dance with her. I'll do some. Quite the expectation you've set for the fans and also for yourself, I would say.
ये देखो, सोचने में क्या जाता है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ. See, eventually, if not on this platform, I'll make sure that in my choreography world, in my choreography, some or the other day I might teach her and dance with her. So वो तो होगा ही, वो मुझे पता है. इस प्लेटफॉर्म पे नहीं हुआ तो क्या, वो कभी ना कभी तो डेफिनेटली होगा. What are your parting words for the fans who are gonna see a very different or maybe the similar kind of Nishant on Big Boss OTT? क्या कहना चाहेंगे उनको finally? See my fans, to all my fans and audience, मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि अभी तक आपने डांसिंग शोज में मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, मुझे जिताया है, मुझे बहुत सपोर्ट किया है. इस बार आपको मेरा काम नहीं निशान दिखेगा, तो उसको भी इतना ही, उसी पगले को इतना ही प्यार करिए, इतना ही सपोर्ट करिए, ताकि और अगर आपको मेरी परफॉर्मेंस, मेरा एंटरटेनमेंट माइंड ब्लोइंग लगा या मैं जो भी कर रहा हूँ उस घर पे आपको अच्छा लगा, तो प्लीज दिल खोल के मुझे वोट कीजिए, दिल खोल के मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे एंड तक लेके जाइए. इस व्हाट मैक्स आई वुड से. Well, I wish you all the luck. I hope that this journey is one of the most memorable journeys that you have lived so far. Yeah, thank you so much. Thank you very much. Well, thank you so much, guys, for watching this chat session with me, Vishakha Pandit, जहां आज मेरे मेहमान थे Big Boss OTT contestant, choreographer Nishant Bhatt, who is super excited for this new journey and is trying to take one day at a time. Well, we really hope that you would support his journey as much as you've supported him until now. And until then, this is me signing off for now. You stay tuned to Telly Chakkar for all the more updates about the Telly world. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.